जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ NGOs काम कर रही हैं, मगर हमारे किश्तवाड़ में पिछले कई अरसा दराज से एक NGO है जिसका नाम मैं कई बार लेता हूँ और कई बार उनको ग्राउंड ज़ीरो पर काम करते हुए देखता हूँ और बाद में नाम न लूँ वो सरासर नाइंसाफ़ी हो जाती है। पिछले कई अरसा दराज से हम आपको एक NGO जो जम्मू कश्मीर के अंदर रन कर रही है, खासकर जम्मू रीजन में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जिसका नाम सहयोग दारा है। बिमल का प्रोग्राम वो आपको बखूबी याद होगा कि किस तरीके से वहाँ पर हज़ारों लोग आए, उनको दवाइयाँ ली, चेकअप कराया। उसके बाद आज का दिन एक बहुत बड़ा दिन है किश्तवाड़ की आवाम के लिए, न सिर्फ ज़िला किश्तवाड़ के हेडक्वार्टर्स पर रहने वाले लोगों के लिए बल्कि हमारे आस पड़ोस के रहने वाले जो गांव देहात में रहने वाले लोग हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा दिन था। वो इसलिए सहयोग दारा NGO ने आज उन गरीब लोगों के लिए आई का मेडिकल कैंप जो है वो फ्री में इनकाद किया था। हेल्थ इन जो किश्तवाड़ में एक छोटा सा नर्सिंग होम है वहाँ पर इनकाद किया था और फ्री ऑफ कास्ट डॉक्टर्स को बुलाया गया था, उन लोगों को देखा गया और सहयोग दारा को चलाने वाले लोगों को दुआएं दी गई है। विजुअल्स दिखाऊंगा, वो आप उसमें देखेगा। पर फिलहाल अभी मेरे साथ डॉक्टर डेजी परिहार हैं जो इस सहयोग दारा की किंग पिन है, जो इसको चला रहे हैं। उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। मैम, सबसे पहले अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने फिर वो काम करके दिखाया है जो जम्मू कश्मीर के उन गरीब लोगों को कोई नहीं देखता है, मगर आप कहीं अरसा दराज से उन गरीब आवाम तबके तक पहुंचते हैं जिनको वाकई में ज़रूरत होती है। आज आपने मेडिकल का कैंप और फिर से लगाया, आई मेडिकल कैंप फ्री में लगाया। क्या कुछ डिटेल्स हैं और क्या कुछ बताएंगे आज दिन को लेकर खासकर? पहले धन्यवाद आपका, कंग्रेचुलेशंस टू यू आल्सो। सबसे पहले ये कैंप लगाने का ये था कि मेरा हमेशा रहा है कि मुझे उनके लिए काम करना है जहाँ जिनको सचमुच में ज़रूरत है। अभी मैं अगर ये कहती आई कैंप है तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, पर मुझे उनके लिए कैंप करना था कि जो मतलब ना आ सकते हैं ना, जहाँ तक आवाज़ उनके पास शायद फ़ोन भी नहीं होंगे कि वो देखेंगे व्हाट्सएप पे क्या आ रहा है क्या नहीं है। हम खुद गए उन लोगों के पास, अभी कल भी हम गए हुए थे बड़ी जगह पे उन लोगों को समझाने के लिए कि आई कैंप उनको लाना भी बहुत मुश्किल होता है बिकॉज वो बिल्कुल बेसहारा लोग होते हैं। अभी मेरा यही है कि आई कैंप से हमने देखा कि जिनको कैटरेक्ट मतलब मोतिया का प्रॉब्लम है, सर्जरी की ज़रूरत अगर होगी तो यहाँ पे ही हम इसी नर्सिंग होम में वो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं उनके लिए। उनको दवाइयाँ दी गई फ्री ऑफ कॉस्ट और उनको उससे इम्पॉर्टेंट है कि एक तो ये कैंप उनके लिए तो रोशनी उनके जो मतलब जो देख नहीं पा रहे हैं वो ये लगाने से उनकी आंखों की रोशनी, लेंस लगाने से आंखों की रोशनी भी ठीक हो जाएगी और वो दुनिया को फिर से देखेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई कि कुछ लोग छात्रों से आए हुए थे, कुछ लोग सरूर एरिया से आए थे, बहुत जगह से आए हुए थे, पर ये सब वही लोग थे जो बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। हाँ जी, अब आगे मेरा ये रहेगा कि मैं इनके लिए कोई हार्ट का कैंप लगाऊं और उसके आगे कोई भी कैंप जिससे इनको फ़ायदा हो वही करना चाहूँगी। डॉक्टर डेजी परिहार जो है वो अक्सर ये काम करते हुए नज़र आ रही है, चाहे बिमलनाथ का इलाका हो, उससे पहले भी आपने कहीं काम किए हैं। वो गिनूंगा नहीं क्योंकि पहले इंटरव्यूज़ में मैंने बहुत सारे आपकी जो काम है वो मैंने गिनवाए हैं लोगों को और मैंने बताया है लोगों को कि डॉक्टर डेजी परिहार जो है वो किस तरीके से काम कर रही हैं। नौकरी के साथ साथ इतना बड़ा इनिशिएटिव्स लेने और वाकई में लोगों तक, गरीब आवाम तक पहुंचना, ये बहुत बड़ा काम होता है जो आप कर रहे हैं। जैसे आपने बताया कि आई को लेकर आज हमने और उन लोगों की रोशनी वापस लौटाना जो आज के दौर में इस वक्त जो है दुनिया को नहीं देख पा रहे और कल को अगर वो देख पाते हैं, जो आप अभी जिन पेशेंट्स को आपने देखा है, कल को जब उनका ऑपरेट होगा या उनकी मेडिसिन होगी या बाकी चीज़ें होंगी वो भी फ्री ऑफ कास्ट की जाएंगी या उनको अपने से करना पड़ेगा? सिर्फ चेकअप फ्री में था या उनको ऑपरेट्स बाकी चीज़ें जो किसी को लेंस चाहिए, किसी को एनक चाहिए, किसी को कुछ वो क्या फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाएगा या बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा? जी, हमने उनको बताया भी है फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। मंडे को फिर कुछ लोगों को बुलाया हुआ है, डेट दी जाएगी ऑपरेशन की, सारा फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि जाते जाते हम इस धरती को जो लौटा सकते हैं वो है नेत्रदान। जी, अपने नेत्रदान करिए ताकि आपके जाने के बाद भी दुनिया देखती रहे। और उसके अलावा अगर हम किसी को
अभी जीते जी रोशनी उनकी वापस दे सके जी। उनको, उनका ऑपरेट करवा के वो ठीक हो सकते हैं। मुझे जी। लगता है ये भी हमारा सौभाग्य है कि हम ये काम कर पाए। जी मैम, एक अहम सवाल रहेगा। सहयोगधारा एनजीओ जो है वो लगातार काम तो कर रही है, हाँ जी। मगर अभी अभी आपने बताया कि आई मेडिकल कैंप जो है हमने लगाया है, कि आज के बाद अगर अभी इस वक्त जब हम सोशल मीडिया पर ये वीडियोस डालेंगे, बहुत सारे लोगों को और पता चलेगा हाँ जी। कि आई का कैंप हो रहा था, फ्री में हो रहा था। बहुत सारे गरीब लोग जो है यहाँ तक मैसेज पहुँचेगा हाँ जी, हाँ कि क्या आने वाले कल में डॉक्टर डेजी परिहार, अगर वो लोग आपसे ये कोशिश करेंगे मिलने की, आप उनसे ये जो आई कैंप है और मजीद बढ़ाना चाहेंगे, या सिर्फ आज तक ही था, या उन लोगों को क्या मैसेज देना नहीं, चाहेंगे? हम रखेंगे अभी जो यहाँ पे हैं वहाँ पे अपना नाम रजिस्टर करवाएं। कहाँ पे रजिस्टर करवाना है? यहीं पे नर्सिंग अच्छा, होम में। ठीक। और जो भी मतलब उनको उनके साथ कोई तो असिस्ट करे उनको, जी। जो जिसके थ्रू उनको पता चले वही उनका नाम यहाँ लिखवा दे। ठीक। और जब हम आगे आएंगे फिर से उनके लिए कैंप, उनको कॉल्स वगैरह हाँ, जो वो भी हम हो। खुद मैनेज करें। ठीक है मैम। ताकि पता तो चले ना कहाँ पे। सहयोगधारा एनजीओ जो है वो हेल्थ एजुकेशन पर बहुत काम कर रही है और बहुत आगे बढ़ चुकी है सहयोगधारा एनजीओ। आने वाले कल में सहयोगधारा एनजीओ जो है वो किस तरीके का कैंप इनकार करने जा रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि हमें पता ही नहीं होता है कि अगला स्टेप क्या होता है, और हम रेडी रहेंगे कम से कम जो हमारे, क्योंकि हमारा जो टोपोग्राफी हमारी किश्तवाड़ की ये बहुत फार फ्लंग एरिया में पड़ती है। आप नागसिना इलाके के अंदर देखो, बहुत दूर दूर इलाके में रोक रहे थे, आगे पार्टर में चले जाइए, बहुत दूर दूर ऐसे मड़वा वड़वा, ऐसे हमारा छात्रों का आता है, मुगल मैदान आता है, कंथवाड़ा आता है, मुगल मैदान, सरथल, त्रिगाम, बहुत सारे इलाके हैं जो हेडक्वार्टर से कट ऑफ रहते हैं। हमारा शहर जो बहुत छोटा है, मगर इसके जो इलाके हैं बहुत दूर दूर है, बहुत बड़ा एरिया है। उन लोगों के लिए क्या बताएंगे आगे जो कौन सा कैंप करने जा रहे हैं आप और कब करवाने जा रहे हैं? क्या उस वक्त सोशल मीडिया पर कोई न्यूज़ वगैरह डाली जाएगी या लोग कैसे आगाह किया जाता है? देखिए अभी हमने क्या स्टार्ट कर रहे हैं कि जो भी हमारे दूर दराज इलाके जी हैं मैम। जहाँ तक अभी मेडिकल फैसिलिटी है, जी। हाँ, मैं वहाँ तक की बात करूँगी। और इनफैक्ट हमारी टीम से काम करना शुरू भी करती है। जी। जो दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे अभी एजुकेशन को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, जी। तो हम उनको ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। वी विल डू वन थिंग कि जैसे कोई वहाँ पे पढ़ा लिखा लड़का जी। 10वीं 12वीं करके भी है, जी। क्योंकि आज फ़ोन सभी के पास है, बिल्कुल। नॉर्मल सभी के पास है, जी। तो हम उनको जूम के थ्रू उन बच्चों को 10 बच्चों को लेके ग्रुप बना के 15 बच्चों का जम्मू से एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। किस टाइप की पढ़ाई इंट्रेंस लेवल की होगी, या उनको किस तरह की अभी किस तरह की ट्रेन entrance करवानी? तो बहुत दूर है। जी। अभी मैं आपको बताऊं, अभी 3 दिन पहले मैं कुछ बच्चों से मिली हूँ जी। और मतलब मैं क्या बोलूँ आपको, बच्चे बहुत मेहनती हैं, जी। लेकिन बच्चों को अभी कुछ पता ही नहीं है। बिल्कुल, एक वीडियो वो- देखी मैंने आपकी सोशल मीडिया पर नहीं, हो हाँ। सकता है और भी कोई बच्चे हो नहीं। तो मतलब फर्स्ट के बच्चे को जो नॉलेज है जम्मू में या कहीं अच्छे स्कूल्स में, इनफैक्ट यहाँ पे अच्छे स्कूल्स में, वो अभी 6 के बच्चे को पता नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हो बच्चा एंट्रेंस क्रैक करेगा? ठीक। वो बच्चा क्या करेगा? क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है। अगर आप देखेंगे आज हर कोई बच्चा आगे, जिनको एजुकेटेड पेरेंट्स हैं या जो भी हैं, दे वांट देम कि आप एक्सेल करो हर एक जगह पे। बिल्कुल। तो और वैसे ही हमारे गांव के बच्चे जो हैं, ऊपर वाले की कृपा से उनका IQ बहुत अच्छा होता है, पर उनको एक प्लेटफॉर्म, रास्ता लक्ष्य। मिलना चाहिए कि हमें किस रास्ते पे चलना है। तो हम वो रास्ता प्रोवाइड करना चाहते हैं उनको कि वो पहले ABCD तो अच्छी तरह से सीखें, फिर हम आगे जाके उनको लेके चलेंगे कि एंट्रेंस की तैयारी करनी है क्या। जी। जो अगला कैंप होगा हमारा, हाँ जी। वो कहाँ होगा, क्या प्रोग्राम है और किस किस चीज को आप टच करने देखिए वाले हैं? हेल्थ कैंप का मेरा ऐसा है कि हेल्थ कैंप जो होंगे दैट विल बी हार्डली 3 मतलब 3 नंबर होगा उनका ठीक। इन अ ईयर। वो ठीक। तो एक बड़े जोश में होंगे। जैसे आप मेरा है कि इसके बाद जो कैंप होगा हेल्थ का, जब भी होगा वो कुंदवाड़ा के लिए होगा, ठीक। ठीक है। उसके बाद छात्रों के लिए होगा, ठीक। उसके बाद ठाकरे के लिए, ऐसे से बना हुआ मतलब है। आप हर जगह को टच करने हाँ, जा रहे हैं हाँ। और मुख्तलिफ जगहों पर जो है। बिल्कुल, क्योंकि हेल्थ तो सबके लिए, बिल्कुल। वो ना तो मेरे कोई उन सिर्फ रिश्तेदारों के लिए जो कहीं पहाड़ों में बसते हैं, ना कहीं मेरे जान पहचान को, तो सबके लिए। ठीक। इसलिए हम वहाँ पे जाना चाहते हैं जहाँ पे फैसिलिटीज कम है। आज के, अगर ठीक है। आज के दिन की बात करें, आज आई का कैंप था और आज कितने पेशेंट्स रजिस्टर थे और कितने लोगों को देखा, और कुछ लोग बकाया रहे या सबका हो गया? नहीं, अभी कुछ लोग तो थे पर आ नहीं पाए, लेट हो गया है उनको। जी। तो इनफैक्ट डॉक्टर साहब भी काफ़ी देर बैठे थे। इनफैक्ट अभी भी मुझे लगता है मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, 50-60 लोग थे अभी जिनका जी। भी आई आई हुआ है। हाँ, तो और कुछ मजीद अगर कैंप्स के लिए अगर करना होगा, आई कैंप के लिए, और इन दिनों में कोई आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करता है जब तक आप ऑपरेट करेंगे, क्या हो सकता है कि बिल्कुल वो हम आप चेक करवा देंगे उनको। चेक करवा- हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्हीं डॉक्टर साहब से चेक करा के दवाइयाँ दे के पूरा कर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। डॉक्टर डेजी परिहार मेरे साथ बातचीत कर रहे थे। इन्होंने आज इस मेडिकल कैंप, जो आई का मेडिकल कैंप था,
इस पर अपनी रोशनी डाली और जो लोग यहाँ आए थे उनको चेकअप कराया है। सिर्फ चेकअप नहीं कराया है बल्कि इसी हेल्थ इनके अंदर उनको जो डेट्स दी गई हैं उनको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेट किया जाएगा। जिसको लेंस की ज़रूरत होगी लेंस फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाएंगे, जिसको एना की ज़रूरत होगी उसको एना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। अक्सर आजकल आपने देखा होगा कि आय का जो मसला है ये दिन ब दिन जो है बढ़ता जा रहा है। हर दिन आप देखोगे छोटे छोटे बच्चे जो हैं जो ज़्यादा आजकल मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं या बाकी जो कंप्यूटर्स या बाकी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उनको आई की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। खासकर वो बुज़ुर्ग लोग जिन लोगों की आंखें जो हैं अब इस उम्मीद से बैठे होते हैं कि शायद अब हम दुनिया को देख नहीं पाएंगे, जिन्होंने 40 बरस 50 बरस तक इस दुनिया को देखा, मगर इस एक ऐसी उम्र आती है जब ये इंसान सोचता है कि अब ये दुनिया देखनी बहुत मुश्किल हो गई है। मगर उनकी उम्मीद बनकर आई है डॉक्टर डेजी परिहार और उनकी एनजीओ सहयोग द्वारा वो ये काम करने जा रही है। उन लोगों को रोशनी लौटाने का काम शुरू किया गया है बफज़ल अल्लाह, क्योंकि सबसे पहले अल्लाह ये काम करता है किसी की जान लौटाना, किसी की आंखों की रोशनी लौटाना। उसके बाद अगर कोई अपनी मेहनत से कोई चीज़ करता है तो अल्लाह ताला उसको जो है वो मेहनत ज़रूर रंग लाती है। वही काम डॉक्टर डेजी परिहार किश्तवाड़ के इस हेल्थ इन में करने जा रही हैं और आज किया भी। करीबन 50 से 60 लोगों को आज चेकअप कराया और उसमें से कई लोगों को ऑपरेट करने की डेट्स भी दी गई हैं। जो डेट्स उनको दी गई उस पर ऑपरेट किया जाएगा। उसके साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ी यहाँ पर बात कही थी कि एजुकेशन सेक्टर भी सहयोग धारा जो है वो लगातार उस पर भी काम कर रही है। इन्होंने कहा कि मैं कहीं अरसा दराज से, क्योंकि शहर में रहती हैं, कहीं दूर दराज इलाके में तो नहीं रहती है, जितना ये शहर का हाल जान सकती है मुझे नहीं लगता बाहर का कोई आके उसका हाल जान सकता है। इन्होंने कहा कि मैं कुछ बच्चों से हालिया दिनों में मिली और मैंने उनका आईक्यू चेक किया। आईक्यू इतना तगड़ा था, मगर मसला ये कि उनको जो दिशा के लिए उनको धकेलना चाहिए था, जो दिशा उनको मिलनी चाहिए थी वो उनको नहीं मिल रही। जिस तरीके की पढ़ाई उनको होनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही। तो उन्होंने कहा कि उन गरीब बच्चों के लिए हम लगातार एक कोशिश कर रहे हैं कि हर एक बच्चे को जो है जूम के ज़रिए उनको पढ़ाया जाएगा, उनको उसके लिए तैयार किया जाएगा जो कल को नेशन को सर्व करेंगे। और उम्मीद है कि सहयोग धारा एनजीओ जो है जिस उम्मीद के साथ ग्राउंड पर उतरी है, मुझे उम्मीद है कल को इस सहयोग धारा एनजीओ से कहीं नायाब हीरे चुनकर आएंगे जो वाकई जम्मू कश्मीर और हमारे नेशन को सर्व करेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह।